पर भाजपा का आत्मविश्वास अब हिल चुका है देश में। भाजपा देश के कांधे पर एक बोझ है, जिस बोझ को चुभे उसे परवाह करना चाहती है देश की जनता। लड़ाइयां तो 5 राज्य में हो ही रही है, बीजेपी कहीं दिख रही है क्या? वर्सेज ईडी, सीबीआई, आईटी, बीजेपी कहां है जी? भाजपा का आत्मविश्वास अब हिल चुका है देश में, क्योंकि जनविश्वास पार्टी जब खो देती है तो आत्मविश्वास बिल्कुल ही समाप्त हो जाता है। जहां जाना है जहां जाएं, अमित शाह जी बिहार आना है बिहार आए, क्या फर्क पड़ता आने और जाने से? भाजपा देश के कांधे पर एक बोझ है, जिस बोझ को चुभे उसे परवाह करना चाहती है देश की जनता। अब बिहार से शुरुआत हुई है, लड़ाइयां तो 5 राज्य में हो ही रही है, बीजेपी कहीं दिख रही है क्या? इंडिया गठबंधन वर्सेज ईडी, सीबीआई, आईटी, बीजेपी कहां है जी? बीजेपी लड़ाई कहां लड़ रही है? क्योंकि इसको डेमोक्रेसी, बीजेपी को डेमोक्रेसी में विश्वास नहीं है, लोकतंत्र में आस्था ही नहीं है। अब बिहार में जितना बार अमित शाह जी आएंगे उतना ही बार भाजपा गर्त में जाएगी। ये प्रधानमंत्री उन्होंने मध्य प्रदेश में कल कहा है कि कांग्रेस के पास सिर्फ झूठे ही वादे हैं, कांग्रेस नेता फिल्मी, उनके डायलॉग में फिल्मी किरदार। अच्छा, जरा कल्पना कर लीजिए कि देश के प्रधानमंत्री जी जितना इस देश की जनता के साथ वादा खिलाफी की है, कोई आज तक आजाद हिंदुस्तान में किसी प्रधानमंत्री ने किया है क्या? पकौड़ा छानने की बात कहा 2 करोड़ के बाद, किसानों की आय दुगनी करने की बात कहकर किसानों के पैरों के नीचे कील ठोकवा दिया, बुलडोजर चलवा दिया किसानों पे, युवाओं को छल दिया, अग्निवीर थोप दिया। फिल्मी डायलॉग के लिए हम जाने जाते हैं देश के प्रधानमंत्री जी। इनसे क्या अपेक्षा? देश के जन जन में, रग रग में प्रधानमंत्री जी का चाल चरित्र और चेहरा सब साफ हो चुका है कि सिर्फ ये बात बना सकते हैं, कर कुछ नहीं सकते हैं। ये कार्रवाई बदले ही कर सकते हैं। ये अशोक गहलोत के राजस्थान मुख्यमंत्री, उन्होंने कहा कि राजस्थान में कहीं नहीं है बीजेपी, राजस्थान में कांग्रेस बनाम ईडी और ईडी हमारे पीछे पड़ी। ये बात सही है कि बीजेपी की लड़ाई में है नहीं, लड़ रही है ईडी, आईटी और सीबीआई। ये बिल्कुल सत्य है। बीजेपी को अपना अगर कह दीजिएगा तो बीजेपी अपने घुटने के बल चलने की स्थिति में देश में नहीं है। 24 में देखिए कहां दिखाई पड़ेगी भारतीय जनता पार्टी, कहीं दूर दूर से दिखाई पड़ेगी। अमित शाह ने मध्य प्रदेश में कहा कि कमलनाथ को कांग्रेस सीएम बनाना चाहती है, लेकिन हम उनके बेटे नकुलनाथ को सीएम बनाना चाहते हैं। सोनिया गांधी का अमित शाह जी का बयान मध्य प्रदेश में दिया गया कमलनाथ जी के बेटे के संदर्भ में उनके हताशा का प्रतीक है। वो बिल्कुल घबराहट में है अमित शाह जी। हाथ से सत्ता निकल चुकी है, कहीं नहीं दिख रही है। मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में कहीं नहीं भैया, कहीं दिखाई नहीं पड़ेगा। ये मोदी ने उन्होंने फैसला लिया कि अगले 5 साल तक 80 करोड़ गरीब लोगों को मुफ्त में राशन मिलेगी। फिर से बढ़ा देश की गरीब पूरी तरह समझ गई है कि चूस रही है खून देश की जनता की भाजपा, और हम दो हमारे दो को सशक्त कर रही है। रेल डुबा दिया, सेल डुबा दिया, सबका खेल कर दिया। खून चूस कर करके बिगे हुए टुकड़ों पर देश की जनता भरोसा नहीं करती है। प्रेम और मोहब्बत के साथ सशक्त और मजबूत देश को देखना चाहती है। राहुल गांधी ने छत्तीसगढ़ में कहा है कि आदिवासी शब्द एक क्रांतिकारी शब्द है। आदिवासी का मतलब होता है देश का पहला मालिक। बीजेपी इस शब्द का इस्तेमाल नहीं करती, क्योंकि वो जानते हैं कि अगर उस शब्द का इस्तेमाल करेगी तो आपको जंगल, जल और जमीन लौटाना पड़ेगा। सवाल तो साफ है ना। भारतीय जनता पार्टी को दलित से, आदिवासी से, पिछड़ा से, अति पिछड़ा से नफरत है, कभी नाम नहीं ले सकती है, क्योंकि आदिवासी इस देश की मूल पहली पहचान है। और जो देख रहे हैं अभी, अरे बिहार में देख रहे हैं, जितना मांझी मुख्यमंत्री थे, गए थे मंदिर में, कौन लोग धो दे? भाजपा के लोगों ने मंदिरें धो दिया था। तो किस चरित्र का भाजपा है, इसका अंदर में कितना काला है बताने की जरूरत है क्या? ये यूपी में 80 सीटों पर, लोकसभा की सीटों पर है, वो अखिलेश यादव तैयारी कर रहे हैं। और उन्होंने कहा है कि इंडिया अलायंस का प्रमुख घटक दल है, और संकेत भी दिया कि 65 सीट तक लगभग। तो क्या जो भी दल अपने राज्यों में मजबूत और सशक्त है तो नेतृत्व करेगा, और वो सब मिलकर के उसको सहयोग भी करेंगे।
इंडिया गठबंधन में जो भी घटक दल मजबूत हैं जिन जिन राज्यों में, सबको सब लोग सहयोग कर रहे हैं और सब लोग चाहते हैं कि एक एक सीट वहां जीता जाए और सब लोग। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।